बहुत बार सुना था कि टाइप सी के सिर्फ चार्जर ही नहीं होते, लोग भी होते हैं। इस मैच में देख भी लिया। कमाल करते हो काइल जेमिसन भाई, अपना करियर रिवाइव करने के चक्कर में तुमने जो हमारा न्यू ईयर खराब किया है, किसी की बेटी के बर्थडे का प्रेजेंट खराब किया है ना, भूलेंगे नहीं हम भाई, भूलेंगे नहीं। अब तुम अपना इंस्टाग्राम बचाओ भाई। सीरियसली सिर्फ 7 रन शॉर्ट and we could have gotten our 85th century from विराट कोहली। I mean at this point विराट कोहली जिस लेवल पे क्रिकेट खेल रहा है, and ODI without विराट कोहली सेंचुरी feels like a day wasted। मैं तो कह रहा हूँ कल के मैच के बाद से गौतम गंभीर is the second most hated man in India right now। थैंक यू काइल जेमिसन। बट सीरियसली अनदर डे ऑफ विराट कोहली, जिसमें एक और ग्रेट क्रेजी लेवल की इनिंग्स खेल दी भाई। हमें फिर से उम्मीद दी थी, मतलब ये बंदा हमारा न्यू ईयर 11 तारीख को मनाने आया था। ये 1 तारीख को नहीं था हमारे लिए न्यू ईयर, हमारा न्यू ईयर 11 तारीख को ही मना है, जब हम पहला ओडीआई जीते हैं और उसमें विराट कोहली ने 93 ऑलमोस्ट सेंचुरी बना दी है। एंड सीरियसली मैं बोलूंगा व्हाट अ मैच, बहुत मजा आया भाई। एक पॉइंट पे लग रहा था कि यस हम लोग बहुत आसानी से जीतने वाले हैं, 7-8 विकेटों से जीत जाएंगे, लेकिन फिर ऑफकोर्स कुछ ना कुछ तो करते ही है हम। मैच को इंटरेस्टिंग बनाना था, स्क्रिप्टिंग लगाई थोड़ी सी, WPL से कंपटीशन किया और एकदम थ्रिलर बना दिया भाई इस मैच को। एंड यस आई नो तुम्हें लग रहा होगा सेटअप एकदम क्या बदल गया, ग्रीन स्क्रीन लगा ली। कुछ नहीं है, मैं बाहर आया हूँ थोड़ा घूमने फिरने मस्ती करने, तो वहीं से वीडियोस बन रही है, रूम में से, होटल रूम से वीडियो बना रहा हूँ। और अभी स्टूडियो में वापस आ जाएंगे कुछ दिनों में। एंड ऑल्सो बाय द वे अवार्ड वीडियो भी आने वाली है, तो कम्युनिटी पोस्ट चेक करते रहो, वहां पे किसी भी दिन अवार्ड वीडियो के लिए जो वोटिंग लिंक होता है वो लाइव हो जाएगा। उसमें तुम वोटिंग करोगे, उसके बाद वीडियो पे काम करेंगे और भाई हो सकता है जनवरी के एंड तक हमें अवार्ड वीडियो मिल जाए। 2025 का जनवरी नहीं, 2026 के जनवरी की बात कर रहा हूँ। नहीं इसी साल दूंगा। बट सीरियसली देखा जाए तो बहुत थ्रिलिंग सा वन साइडेड मैच जीत के आए हैं हम लोग। केएल राहुल चाहता तो ये गेम 46 ओवर में खत्म कर सकता था, लेकिन नहीं, ग्रैंड मस्ती करनी है, एक रन लेके लास्ट ओवर तक ऑलमोस्ट मैच को लेके जाना है। पता था हम ये मैच जीत रहे, लेकिन फिर भी थ्रिलर बनाया है हमने। एंड इस मैच में तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि एक पर्ची प्लेयर हमें ऑलमोस्ट मैच जिता के गया है, जहां से हम लग रहा था कि कहीं हार ना जाए गलती से। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, रिस्पेक्ट फॉर हर्षित राणा भाई, सेकंड बेस्ट ऑलराउंडर इन इंडिया आफ्टर हार्दिक पांड्या, डिक्लेयर कर दो। मैं बात करूंगा इस बारे में आगे, लेकिन हैंड्स डाउन भाई हर्षित राणा, रिस्पेक्ट। आज से कोई फालतू जोक्स नहीं सुनने मुझे हर्षित राणा पे, कोई फालतू जोक्स नहीं बनेंगे। मीट दिस लेटेस्ट यंग जनरेशनल टैलेंट भाई, जो 2026 में 38 की उम्र में आईसीसी रैंकिंग नंबर 1 हिट करने वाला है इस वेडनेसडे को। और तुम्हें क्रेजी फैक्ट बताऊं, 2026 चल रहा है, अभी नया साल शुरू हुआ है और हम तो कह रहे हैं भाई 2016 वाले कोहली लौट आया। 2016 के पहले ओडीआई मैच में विराट कोहली ने 91 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। भाई दिस इज दैट 2016 वाला कोहली। ये वही वाला डाउनलोड हो गया और हम उसी साल में वापस आ गए, अभी उसी फॉर्म से खेलेगा। मेरे को तो अब फीलिंग ये भी आ रही है बंदा 2016 से ज्यादा बड़ा कर सकता है 2026 में। हैरान मत होना कि अगर ये इस साल आईपीएल ऑरेंज कैप लेके 1000 रन भी बना के चला जाए। 2 डक्स, क्वेश्चंस रेज्ड, रिप्लाई, लास्ट 7 लिस्ट ए इनिंग्स, 750 प्लस स्कोर्स, 3 centuries. Shubman Gill was struggling to get back to the ball. Rohit was dismissed and Virat showed why he is an ODI god. Sanjay Manjrekar preparing another video for how this was the easiest situation to bat. और संजय मांजरेकर जी please stick to commentary, because ये मैच देख के आप बता दो कि इज ओडीआई द इजीएस्ट फॉर्मेट टू प्ले। बंदे ने विराट कोहली के बारे में बोला था, इट वुड हैव बीन फाइन इफ विराट कोहली वुड हैव डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट, बट द फैक्ट दैट ही इज चोजन टू कंटिन्यू प्लेइंग वनडे क्रिकेट इज एक्चुअली मोर डिसअपॉइंटिंग टू मी। आई हैव सेड दैट बिफोर, फॉर अ टॉप ऑर्डर बैटर ओडीआई क्रिकेट इज द इजीएस्ट फॉर्मेट, द रियल टेस्ट इज टेस्ट क्रिकेट। आई मीन पीक इज सो गोटेड कि लोग फॉर्मेट को ही इजियर बोल दे रहे हैं भाई। आज जब विराट कोहली आउट हुआ था ना, टीम 234 पे थी, 67 रन चाहिए थे जीतने के लिए, और उसके बाद हमारा कैसा कोलैप्स हुआ है तुम्हें दिख गया। इतनी बुरी हालत हो गई थी कि हर्षित राणा और इंजर्ड वॉशिंगटन सुंदर को आके कैमियोस खेलने पड़ रहे हैं भाई, ताकि हम जीते। और ये है इजीएस्ट फॉर्मेट। इसमें तुम्हें लग रहा है रन बनाना बड़े आसान है, सेंचुरीज बनाना बड़ी आसान है। अब तो लगने लगा है भाई विराट कोहली के अगेंस्ट कोई भी कुछ भी बोल देता है, इसीलिए क्योंकि उनको पता है कि कुछ भी बोलेंगे तो पीआर तो हो ही जाएगी हमारी, हमारा नाम पब्लिक में तो आता ही रहेगा, लोग बात तो हमारे बारे में करेंगे, हम रेलिवेंट हो जाएंगे। एंड मांजरेकर साहब आप ये सोच लो कि इस मैच के बाद विराट कोहली हैज नाउ बिकम द सेकंड हाईएस्ट रन गेटर इन इंटरनेशनल क्रिकेट। सचिन तेंदुलकर के बाद विराट कोहली का नाम आ रहा है अब। 28,000 रन बना चुका है, कुमार संगकारा जैसे लेजेंडरी प्लेयर को भी पीछे छोड़ दिया। इनफैक्ट ऑरा सो हाई कि मैच शुरू होने के टाइम पे एक स्टैट चल रहा था जो हमने सबने देखा था कि न्यूजीलैंड की पूरी टीम के मिला के इंटरनेशनल क्रिकेट में जो इस मैच में खेले हैं 10,000 के अराउंड रन है ओडीआईज में, और विराट कोहली के
अकेले 14,000 है। अकेले इस बंदे के इस पूरी 10-11 प्लेयर को मिला के उससे भी 4,000 रन ज्यादा है। ऑल्सो ये जो 28,000 रन विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कंप्लीट करे हैं, ये फास्टेस्ट करे हैं, फास्टर देन एनीवन एल्स। और एंड में एक मिनट मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि संजय मांजरेकर के इजीएस्ट फॉर्मेट में, क्रिकेट के इजीएस्ट फॉर्मेट में कितने रन है, बस जस्ट फॉर रेफरेंस मैं एक बार चेक कर रहा हूँ क्रिकेट बस, ठीक है। टेस्ट पहले देख लेते हैं, टेस्ट तो रियल फॉर्मेट है। टेस्ट में 61 इनिंग्स में 2000 रन है, 36 का एवरेज है, बाई डिफिकल्ट फॉर्मेट है, 36 की एवरेज है। ओडीआई इजीएस्ट फॉर्मेट 70 इनिंग्स में कोई नहीं, छोड़ दो भाई, छोड़ दो, कोई बात नहीं, बड़े हैं अपने से, छोड़ो ऐसे नहीं, ठीक है, कोई नहीं भाई। जेन्युइनली ये बंदा इस समय इस लेवल पे ऑपरेट कर रहा है कि लास्ट 7 लिस्ट ए मैचेस में, मतलब इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मिला के, ये बंदा हाफ सेंचुरी स्कोर कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के लास्ट ओडीआई में आई थी, उसके बाद से रुका नहीं है। उसके बाद से साउथ अफ्रीका में 3 मैचेस में 50 मार दी, 2 सेंचुरीज थी। इसको डोमेस्टिक खेलने के लिए फोर्स करा, वहां पे भी मार के आ गया और इस मैच में भी ऑलमोस्ट सेंचुरी लगा दी थी यार। ही इज इन द बेस्ट रन ऑफ हिज लाइफ। और मैं नहीं जिंक्स करना चाहता, प्लीज भाई, मेरे से गलती से भी जिंक्स ना हो जाए, प्लीज भगवान। बट जेन्युइनली मजा आ रहा है देख के विराट कोहली को यार। मतलब ये वाली इनिंग्स प्रॉपर किंग कोहली वाली चेज मास्टर इनिंग्स थी, जब एक विकेट अर्ली गिर जाती है, विराट कोहली आ रहा है वहां से इनिंग संभाल के, सेटल होने में बिल्कुल टाइम नहीं चाहिए उसको, अब आके मार रहा है वो, आते सार ही मारने लग गया ये बंदा। पता नहीं कब 40s में पहुंच गया, 50 पूरी करी और उसके बाद 90s जा रहा है। और मैं बता रहा हूं, अगर ये काइल जेमिसन ना होता, वो 85th भी आ रही थी, वो खुशी भी हमें मिलने वाली थी। बट स्टिल एक और सीरीज में पहले मैच में ही प्लेयर ऑफ द मैच लेके चला गया। हार्दिक वॉचिंग जेमिसन स्टॉप एवरीवन बिफोर देयर माइलस्टोन्स। मजा, कमी पूरी नहीं होने देते। हार्दिक इज अ कॉन्सेप्ट, he's an idea, he's not a player। और मैं तो बता रहा हूँ, काइल जेमिसन की तो बहुत मारी गई है। कल जब हम ड्रीम 11 पे लाइव कर रहे थे, उसमें हमने जाके काइल जेमिसन के कमेंट सेक्शन में जाके पढ़ा है कि क्या क्या लोगों ने गालियां लिखी है इस बंदे को, बुरी हालत कर दिया है, जिफ्स से भर दिया था इसको। इतना तक बोल रहे हैं कि तेरा बच्चा 7 मार्क्स से एग्जाम में फेल हो जाए। काइल जेमिसन का कॉमेंट पढ़ते हैं, भाई देख लो भाई, बेटा तेरी फील्डिंग सेट है। कोहली आ गया भाई, कोहली के जिफ्स आने लग गए। कमेंट्स ऑफ कर ले भाई, कमेंट्स ऑफ कर ले भाई। कोहली फैंस अटेंडेंस, जेमिसन रिस्पेक्ट बटन भाई ये पिटेगा भाई। जिफ्स पे जिफ्स लगे हुए, जिफ्स पे जिफ्स लगे हुए यार। कोई अब चलो ब्रेसवेल के पास। ब्रेसवेल का कमेंट सेक्शन देख, वो इसने कमेंट लिमिट कर दिया भाई अपने। बिफोर कोहलीज डिसमिसल दे शोड दिस पोस्टर। ये बच्चे ने पकड़ा हुआ था ना, इफ विराट कोहली डजंट मेक 100 आई विल नॉट ईट फूड फॉर अ वीक। नाना पाटेकर 2.0। लेकिन इस बच्चे को ही ब्रॉडकास्टर ने बाद में दिखाया था, ये साला सैंडविच खा रहा था। नकली फैन भाई, नकली फैन। एंड ऑल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंटरनेशनल क्रिकेट, विराट कोहली स्कोर्ड 93 रन्स और उस पर आउट हो गया है। मतलब अभी तक 3-4 ऐसे स्कोर्स थे जिसपे विराट कोहली की कभी विकेट नहीं गिरी है। एक 69 है, एक 83 था, एक 98 था और एक 93 था। अब 93 क्रॉस ऑफ हो गया है, बंदा साइड क्वेस्ट पूरी कर रहा है अपनी। तो ये 10 पे भी एक आध बारी होगा। वैसे मैं नहीं चाहता कभी 98 पे आउट हो भाई, क्योंकि उस दिन तो हमारा क्या हाल होगा मुझे नहीं पता। बट सीरियसली ही सो गुड कि अब ये साइड क्वेस्ट पूरी कर रहा है। 0 से 100 के बीच में जो स्कोर बचे हुए आउट होने के, उस पर टिक ऑफ कर रहा है। माना विराट भाई सचिन सर के रिकॉर्ड्स तोड़ने, लेकिन सारे रिकॉर्ड्स नहीं तोड़ने हैं। प्लीज ये नर्वस 90s वाला रहने देते हैं, नर्वस 100s बनाओ आप, नर्वस 100s के रिकॉर्ड्स तोड़ो प्लीज। सचिन सर के ये छोड़ दो। मुझे तो शक होता है भाई, जैसे जो रूट भी आउट हो जाता है ना कभी कभी, विराट कोहली के टाइम पे भी हवन हो रहा होता होगा घर पे, तेंदुलकर घर पे। विराट कोहली आफ्टर मीटिंग MS धोनी इन रांची, 4 इनिंग्स 395 रन्स, 131.6 की एवरेज, 113 का स्ट्राइक रेट, 2 सेंचुरीज, 2 50s, मैन ऑफ द मैच 2, मैन ऑफ द सीरीज 1। थाला कौन सा हुक्का लगवाया आपने? थाला आप क्या दे रहे हो वहां पे प्लीज? और इस बार भी सेंचुरी 7 रन से मिस हुई है। Virat Kohli has scored 50s on Vamika's birthday, Akai's birthday and Babar's birthday. Love the way he take care of his children. कुछ भी कर लो, बूबजी का कटता है। Comeback so goated, people even stopped taunting Gigi. Nobody cares about Gigi भाई, nobody cares कि अब ये टीम में रखने वाली बात कोई करना ही नहीं चाहता। सबको पता है इसको कोई नहीं छू सकता, ये अनटचेबल है टीम में। Everybody is now focused on 100 centuries. केएल राहुल ने पोस्ट मैच इंटरव्यू में बोला था, आई जस्ट वांट टू बी पार्ट ऑफ द 11, आई विल डू एनीथिंग फॉर दैट। मिडल ऑर्डर में इस बंदे के 2020 से सबसे ज्यादा रन्स है, उसके बाद भी ये बंदा ऐसी स्टेटमेंट मार रहा है।
केएल भाई कब आप नाइस गाय बनना छोड़ोगे यार सीरियसली। लेकिन आज केएल कायदा वाली इनिंग्स थी शुरू में, अगर तुम देखोगे भाई वो जो एक रन करके ये लोग हर्षित राणा की विकेट के बाद, इतना फ्रस्ट्रेटिंग मैच कभी नहीं देखा भाई मैंने। ब्रो वाज दिस क्लोज टू रिक्रिएटिंग 23 वर्ल्ड कप वाली इनिंग्स, और रिक्रिएट वही फिर गालियां हो जाती इनके कमेंट सेक्शन में उसके बाद। आई मीन केएल राहुल इज गुड बट भाई ब्रो विल टेस्ट योर पेशेंस। मतलब ये बंदा पता नहीं क्यों इतना स्लो खेल रहा था, जब ये चौके छक्के से इनिंग्स को खत्म कर सकता था, 3 बाउंड्री लगा सकता था, तो पहले क्यों नहीं करा। और मैं ये भी बोलूंगा कि फिर गौती भाई ने इसमें एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में इसको 6 नंबर पे भेज दिया। अच्छा भला 5 पे आता, मैच जिता के जाता टीम को टाइम पे अपना। मेरे को तो लगता है जडेजा की विकेट ना गिरती तो श्रेयस अय्यर की भी विकेट ना गिरती, बट नहीं, एक्सपेरिमेंट तो करने हैं फिर फालतू वाले। बट एक इंटरेस्टिंग स्टैट है केएल राहुल को लेके विच टेल्स अस कि वो कितना इंपॉर्टेंट है इस टीम के लिए। इंडियाज रिजल्ट्स व्हेन केएल राहुल इज अनबीटन इन एन ओडीआई रन चेस, 13 विन्स है और 0 लॉसेस है। एक भी मैच नहीं हारे हैं हम जब ये बंदा अनबीटन रहता है। यस बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था, लेकिन जब जरूरत पड़ी इसने अटैक किया, बजाय कि लास्ट ओवर का प्रेशर और हार्ट अटैक मिलता हमें, इसने लास्ट ओवर से पहले गेम खत्म कर दिया टाइम रहते। वरना मैं बता रहा हूँ भाई, मुझे फ्लैशबैक्स दिख गए थे भाई, मुझे शुभमन गिल छोड़ के केएल राहुल दिखने लग गया था सोने की मुर्गी व्यूज के लिए। गुड टू ऑल्सो सी आर बेस्ट नंबर 4 ओडीआई बैट्समैन बैक भाई, मतलब श्रेयस अय्यर भाई। इट्स लाइक ये बंदा ही स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर ही लेफ्ट ऑफ। आते ही 50 नहीं हुई ठीक है, बट दैट 49 ही लुक्ड कंप्लीटली इन कंट्रोल। ऐसा कोई नहीं लग रहा था कि भाई ये बंदा इंजरी से बाहर हो गया था, एक सीरीज नहीं खेली इसने, नहीं भाई। इट लुक लाइक कि ये सारे मैचेस खेलता आ रहा है, सब कुछ सॉर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं, कोई इंजरी नहीं हुई। ऑलमोस्ट एक डेकेड स्ट्रगल करा है हमारी इंडियन क्रिकेट टीम ने ओडीआईज में नंबर 4 का परफेक्ट बैट्समैन ढूंढने के लिए, जो विराट कोहली के बाद आके मैच को संभाल सके। तेज खेल रहा हूं तेज खेले, आराम से खेल रहा हूं आराम से खेले, और कंसिस्टेंट रहे। एंड श्रेयस अय्यर भाई वाज देयर ऑल अलोंग, ही हैज बीन डूइंग इट नाउ। जब से उसको वहां स्लॉट इन करा है, ही हैज बीन डूइंग अ फिनोमिनल जॉब। इस बंदे पे ही वो मेंटालिटी है जो हमें चाहिए इस समय टीम में। एंड यस इस मैच में थोड़ा बहुत कह सकते हैं भाई फेल हो गया, बिकॉज टीम को मतलब एंड तक नहीं ले जा पाया। 49 पे आउट हो गया, हाफ सेंचुरी भी मिस हो गई और मैच को जिता भी नहीं पाया। उसके बाद प्रेशर में आ गई थी टीम। बट आई स्टिल थिंक ये वही बंदा है भाई जो हमेशा डिफरेंस बनाएगा, और अगर हमें कुछ बड़ा जीतना है किसी भी फॉर्मेट में तो इसको डालना ही पड़ेगा। एंड जो तिलक वर्मा वाली बातें हो रही है ना भाई, अभी वो इंजर्ड हो रखा है तो T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में पता नहीं। प्लीज सिलेक्टर्स अगर किसी को कंसिडर कर रहे हो गलती से भी, तो श्रेयस अय्यर को पहले करो। लुक एट जय शाह's रिएक्शन ऑन रोहित शर्मा 6, देन लुक एट अजीत अगरकर's रिएक्शन। Motherfucker is crying from inside. 650 इंटरनेशनल सिक्सेस हो गए रोहित शर्मा के, बाय द वे कहीं नहीं जा रहा। बाकी रोहित शर्मा का तो देखो काफी ऑब्वियस हो गया था, प्रेशर बन रहा था एंड दिख रहा था कि बंदा आउट होने वाला है। वो जो 26 रन बनने थे उसमें वो बंदा रन बॉल खेल रहा था, लेकिन वही फिर काइल जेमिसन आया, उसने प्रेशर बना दिया फुल, और आई न्यू रोहित शर्मा वुड गो फॉर दैट शॉट। मैंने लाइव पे भी यही रिएक्ट किया था, और प्रिडिक्टेबल भाई। एंड इसका ब्लेम मैं एक ही आदमी पे डालना चाहूंगा भाई। देखो भले ही 50 आई हो, तारीफ करनी चाहिए हमारे कैप्टन की, मैच भी जीत गए सीरीज में, पहला कैप्टन नंबर 1 शुभमन गिल, बट व्यूज चाहिए मुझे तो करूंगा क्रिटिसाइज। देखो नहीं ठीक है देखो जेन्युइनली बोलूंगा, आई थिंक शुभमन गिल प्लेड वेल। आई डोंट थिंक कि उसकी इनिंग्स कोई बहुत ज्यादा खराब थी। आई थिंक कि स्लो थी, डेफिनेटली स्लो थी, इतनी स्लो थी कि इस वजह से रोहित शर्मा की विकेट गई। ये तो तुम यू कैन नॉट चेंज माई माइंड, मुझे तो ये दिख रहा था क्लियरली रोहित शर्मा की विकेट शुभमन गिल के ही स्लो क्रिकेट की वजह से गई है, क्योंकि 10 रन कुछ 23 बॉलों में बना के बैठा होता उस समय, विच वॉज सो बैड। जब रोहित शर्मा मार रहा है एक एंड से, रन बॉल चल रहा है, और उसके बाद भी शुभमन गिल की 50 हुई, विच इज गुड फॉर हिम भाई, कॉन्फिडेंस है बंदे पे। एंड 50 होना अच्छी बात है भाई, आगे जाके भी फॉर्म पकड़ेगा। लेकिन अगर तुम अब ढूंढने को जाओ तो फिर एंड में जो हम पे प्रेशर पड़ रहा था, तुम देखोगे हर बैट्समैन ने भाई ठीक ठाक स्ट्राइक रेट से खेला है, रन मारे, फ्लैट पिच थी, 300 रन चेज कर रहे हो, एक 230-40 नहीं बना रहे हो तुम। तो थोड़ा सा तेज खेलने की जरूरत थी। 100 का स्ट्राइक रेट, 90 का स्ट्राइक रेट होना चाहिए था। बट शुभमन गिल बहुत ही ज्यादा स्लो खेल रहा था, शुरू में बहुत ज्यादा स्लो खेल रहा था। उसने एक्सेलरेट करा और 50 भी बनाई, लेकिन उसके बावजूद भी 50 के बाद भी तुम देखोगे कितना ज्यादा डिफरेंस है। जबकि विराट और श्रेयस उसके बाद बैटिंग करने आए, उन्होंने भी नहीं करी। इनफैक्ट हर्षित राणा शुभमन गिल से ज्यादा फास्ट हिटिंग करके गया है। तो ठीक है, आई एम हैप्पी गिल की 50 आई, एंड आई होप और आए भाई, उसको कॉन्फिडेंस मिलेगा। बट आई स्टिल थिंक ही नीड्स टू प्ले लिटिल मोर फास्टर भाई। ये वाली स्टैट पैडिंग नहीं चाहिए अब अपने को टीम में, अगर हम 300 चेस कर रहे हैं। शुभमन गिल डूइंग हिज रूटीन वर्क व्हिच ही डज विद अगरकर एंड गंभीर। भाई मैं तो बोलूंगा इस चक्कर में ही पूरा मोमेंटम खराब कर दिया शुभमन गिल ने। बट सीरियसली भाई, कौन सी मसाज थी जो गिल को इतनी पसंद आ गई कि इसके बाद बंदा अपनी विकेट थ्रो करके वापस मसाज लेने चला गया। दैट इज माई थ्योरी। मुझे ऐसा
बट स्पेशल सेक्शन फॉर हर्षित राणा भाई, ब्रो वाज टू गुड इन दिस मैच। बॉलिंग में 2 विकेट्स ली, सबसे इंपॉर्टेंट भाई जो भाई विकेट नहीं जा रही थी पहले 20 ओवर में, हम इनके ओपनर्स को आउट नहीं कर पा रहे थे, न्यूजीलैंड को इतना फ्रस्ट्रेटिंग हो गया था, समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, तब आके हर्षित राणा स्टूड अप भाई, 2 विकेट्स बैक टू बैक ले गया यार, और तब लगा ठीक है, मतलब तारीफ करनी चाहिए लेकिन ज्यादा नहीं करनी चाहिए क्योंकि गौतम गंभीर पर्ची, लेकिन बैटिंग जिस हिसाब से इस बंदे ने करी है, 9 लोग छक्के मारने की जो इसने कोशिश करी है, That was too good। जहां पे केएल राहुल तक नहीं मार पा रहा था, जडेजा तक आउट हो गया मारने के चक्कर में, हर्षित राणा looked like he was trying to do something, he was in control and he played like a total all-rounder भाई इस गेम। मतलब मुझे जेन्युइनली लगा कि अगर हार्दिक पांड्या को कोई रिप्लेस कर सकता है ऐसी सिचुएशन में, चाहे उसका 1% भी रिप्लेस कर रहा हो वो, तो दैट वाज हर्षित राणा। दैट 29 ऑफ 22 ब्रो, आई एम नेवर फॉरगेटिंग दिस इनिंग्स। एंड बाय द वे 2025 में हर्षित राणा वाज आवर हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर इंडिया इन ओडीआईज एंड ही स्टार्टिंग दिस ईयर विद विकेट्स एज वेल। भाई 2 विकेट्स ले ली उसने, सो क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू भाई, भले ही देर आ रहा हो लेकिन दुरुस्त आ रहा है। गौती भाई ने पहले वरुण चक्रवर्ती को सेटअप कर दिया इंडियन टीम में, हु इज डूइंग वेल नाउ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया T20 टीम का भी, ओडीआई टीम में भी भाई इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट। अभी तो खेल नहीं रहा बट हर्षित राणा आई थिंक ही इज कमिंग, उस लेवल पे आ रहा है कि वो ओडीआईज में सेटअप हो जाएगा। आई एम नॉट सेइंग कि भाई एकदम से ही हमारा मेन बॉलर हो जाना चाहिए वो, बट ही स्टिल इज, अब उस लिस्ट में उसका नाम आने लग गया है कि हाँ यार इसको वर्ल्ड कप लेके जा सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जेन्युइनली, स्पेशली बिकॉज अब वो इस लेवल की बैटिंग दे रहा है। बस अब डर ये है ये इनिंग देख के गौती भाई इसको टेस्ट में ना ले आए भाई कि भाई इसको मैं 6 नंबर पे खिलाऊंगा ऋषभ पंत के बाद ऑलराउंडर बना के, नहीं भाई बेन स्टोक्स मत बनाने की कोशिश कर देना उसको प्लीज, उसको ओडीआईज में करने दो, ठीक वो यहीं पे कर रहा है बढ़िया। आई एम सेइंग अगेन, इन वाइट बॉल क्रिकेट वी आर नॉट विनिंग बिकॉज ऑफ गौतम गंभीर, बट डिस्पाइट गौतम गंभीर वी आर जस्ट टू गुड a white ball team that his blunders go under the carpet. How Jadeja batting ahead of KL Rahul? Exactly my point. मतलब जडेजा वाला एक्सपेरिमेंट बिल्कुल अननेसेसरी था, कोई जरूरत नहीं थी, बट स्टिल कुछ तो डालना होता है ना, अपना तड़का डालना होता है ना, गौतम गंभीर ने कुछ तो डालना था, वो डाल दिया इस मैच में। फालतू में हम प्रेशर में आ गए, बहुत सारी विकेट चली गई उस पॉइंट पे। चुपचाप केएल राहुल आता, श्रेयस और केएल राहुल पार्टनरशिप बनाते, सॉर्टेड रहता, मुझे तो लगता है वहां से हम लोग जीत जाते 7 विकेटों से, थाला फॉर रीजन होना था हमारा। बट मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि टीम की सिलेक्शन क्या है, क्योंकि इन्होंने कहा था शायद अक्षर भी रेस्टेड है, जो लग रहा है अभी जडेजा अगर खेल रहा है तो अक्षर रेस्टेड है, हार्दिक भी रेस्टेड है और बुमराह भी रेस्टेड है, बट सिर्फ बुमराह रेस्टेड लग रहा है बिकॉज बुमराह इज नॉट प्लेइंग। बट हार्दिक पांड्या, विजय हजारे तो खेल रहा है और अक्षर भी विजय हजारे खेल रहा है, तो फिर ये दोनों रेस्टेड कैसे हुए? मतलब ये खुद रेस्ट करके उनको बताना तो नहीं भूल जाते प्लेयर्स को हमारे कि भाई तुम रेस्टेड हो, मत खेलना, अपनी ध्यान रखो, हार्दिक पांड्या प्लीज इंजर्ड मत होना। एंड ऊपर से मुझे ये समझ में नहीं आता कि भाई तुम प्रसिद्ध कृष्णा को फिर क्यों खिलाए जा रहे हो? मतलब अर्शदीप जब तुम्हारी स्क्वाड में है, प्रसिद्ध कृष्णा वो सो इनकंसिस्टेंट इन द लास्ट सीरीज, कैसे खेल गया वो ये फर्स्ट मैच? इट्स बियॉन्ड मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी क्रिकेट भाई। मेरी तो उम्मीद थी कि प्रसिद्ध कृष्णा तो स्क्वाड क्या टीम बस से दूर दूर होना चाहिए भाई, और ये तो उसको मैच खिला गए पहला, अर्शदीप को बेंच कर दिया इन लोगों ने। अर्शदीप जो कि विजय हजारे ट्रॉफी में अच्छे फॉर्म के साथ आ रहा है इस समय, ही हैज बीन टेकिंग विकेट्स, ही हैज बीन प्लेइंग वेल 2026 में, और मैं कह रहा हूं गाइस प्रसिद्ध कृष्णा की बॉलिंग को देख के ऐसा नहीं लग रहा धीरे धीरे कि हर्षित इतना भी बुरा बंदा नहीं है भाई, ही इज गुड। एक्चुअल फेवरेटिज्म का फायदा तो प्रसिद्ध कृष्णा उठा रहा है अब। हर्षित तो परफॉर्मेंस भी दे रहा है एटलीस्ट, प्रसिद्ध कृष्णा तो भाई बस खेल रहा है, ही इज जस्ट प्लेइंग। लास्ट 2 ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा लीग्ड 28 रन्स, वर्स्ट इकोनॉमी इन दिस मैच सारे बॉलर्स को मिला के। बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन felicitated both Rohit and Virat after the first innings. This is the first ever ODI here in Vadodara. BCA thought of honoring both of them. Sweet gesture भाई। I mean यही सुपरस्टार कल्चर है exactly. इनफैक्ट हर्षा भोगले ने ये भी बोला था, मैसिव ट्रैफिक जैम्स हो रहे हैं 8 to 10 kilometers from the stadium in Vadodara on the road for an hour and 10 minutes already, sell out game. And what were we saying about ODI cricket? भाई this is not about ODI cricket, this was about Rohit and Virat. This is their aura, this is why people want to watch this game भाई, इन दोनों के लिए आ रहे हैं, यही तो सुपरस्टार कल्चर है जिस वजह से ये गेम चल रही है। एंड मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई ऐसे कल्चर से। I mean I know T20 वर्ल्ड कप है 2 महीने में, लेकिन पीपल स्टिल केयर अबाउट ओडीआईज राइट नाउ। एक 3 मैच ओडीआई सीरीज के बारे में लोग इतना हाइप्ड अप है, सोचो। आई वांट टू एंड सुपरस्टार कल्चर, मीनवाइल द सुपरस्टार कल्चर भाई, ये कबर्ड वाला क्या सीन था? विराट कोहली और रोहित शर्मा के कबर्ड। सही है भाई, स्वीट जेस्चर, लेकिन गौती भाई
मतलब बिटर स्वीट डे फॉर गौतम गंभीर, मैं ये बोलना चाहूंगा, बिकॉज सुपरस्टार कल्चर तो बिल्कुल एंड नहीं हुआ भाई। कोहली और रोहित के कबर्ड्स बन रहे हैं, अय्यर भी फॉर्म में आ गए हैं इंजरी के बाद, और प्रसिद्ध अभी भी खराब खेल रहा है। बट गुड थिंग इज कि हर्षित राणा अच्छा खेल के चला गया, तो थैंक्स टू दिस हर्षित राणा की 29 रन 22 बॉलों में गौतम गंभीर इज फाइन टुडे, वरना आज तो ना सहता ये बंदा, आज तो अच्छा दिन नहीं जाने वाला था। बाकी अब पहला ओडीआई जीत गए हैं, 2 और बचे हैं, बट आई होप टीम में चेंज हो, अर्शदीप अगला मैच खेले। वॉशिंगटन सुंदर भी शायद इंजर्ड है, तो उसको भी बाहर करना होगा, या अगर तब तक फिट हो जाएगा तो देख लेंगे। बाकी वीडियो आ जाएगी और ड्रीम 11 पे लाइव करेंगे अगले ओडीआई में भी, तो तुम लोग कॉन्टेस्ट है वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। मेरे नाम का कॉन्टेस्ट चल रहा है, वहां पे जाके वो फटाफट से कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लो, साथ में खेलेंगे, फ्री कॉन्टेस्ट से ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें कोई पैसे नहीं डालने, तुम जीत गए, तुम्हारी टीम अच्छी हुई तो तुम्हें पैसे मिलने वाले हैं, उल्टा कैश प्राइजेस जीत सकते हो तुम। एंड मेरे को लाइव में भी ज्वाइन करो ड्रीम 11 पे, बहुत मजा आता है, साथ देखते हैं पूरा मैच। बाकी मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में, पता नहीं ये सेटअप होगा नहीं होगा, वापस ओल्ड सेटअप में आ जाएंगे। बट थैंक यू सो मच वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। केजरीवाल भटका है, केजरीवाल आतंकवादी है, 100 कमीने मरे थे तब एक केजरीवाल पैदा हुआ था। केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल घटिया है, केजरीवाल मायावी राक्षस है।